गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, तो हमारा बीएमसी में क्या टॉपिक था? सबसे पहले हमने स्टार्ट किए थे सीमेंट। तो सीमेंट वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं क्या? कंक्रीट। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। कंक्रीट काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है एंड बहुत अच्छा टॉपिक है ये। तो इसको हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। इसके पूरे बेसिक लेवल से हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कंक्रीट क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, एंड इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आगे हमें इसमें क्या क्या स्टडीज़ करना है। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि किस किस एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आरआरबी जेई एग्जाम हुआ जो हमारा रिसेंट में होने वाला है, जो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। नेक्स्ट हमारा एसएससी जेई में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं यहाँ पे। वन लाइनर डायरेक्टली आपसे ये पूछ लेता है यहाँ पे कि कंक्रीट कैसा मिक्सचर है। सब इंजीनियर जैसे एग्जाम में इसके फुल फॉर्म पूछ लेता है आरसीसी का, ये इसके मिक्सचर्स पूछ लेंगे। तो ये मतलब अच्छे, यहाँ से ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। मैं आपको एक क्लास में क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करवाऊंगी सीमेंट प्लस कंक्रीट के, जिससे आपको एनालिसिस हो जाएगा कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए एंड किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम होते हैं। ओके, तो टॉपिक है हमारा क्या? कंक्रीट। तो हम बात करने वाले हैं कंक्रीट एक्चुअल में वर्क कैसा करता है। अगर हमारे पास कंक्रीट है तो कंक्रीट कैसा मटेरियल है, काम क्या करता है? ये वाइंडिंग मटेरियल का काम करता है। मतलब कि हमने सीमेंट को लिया, सैंड को लिया एंड कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट दैट मीन्स बड़े साइज के पार्टिकल्स, जैसे गिट्टी वगैरह होती है, वो क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड, मतलब साइज आती है, स्मॉल होती है, मीडियम होती है और फाइन होती है। तो हम इसके साइज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साइज से क्वेश्चन पूछता है। फिर इसी में इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके साइज के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो कंक्रीट कैसा मटेरियल है? हेट्रोजीनियस है। वो भी किसका मिक्सचर है? सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट अलोंग विद वाटर एंड एडमिक्सचर। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? जो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी में मिक्स है। मतलब हमने सीमेंट को ले लिए, सैंड को ले लिए, प्लस क्या, कोर्स एग्रीगेट को ले लिए। मतलब कि ये डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स है। क्या हमने सेम अमाउंट में यहाँ पे मटेरियल को मिक्स किया? क्या एक ही हमारे पास मटेरियल है? सैंड की, जैसे सैंड है, तो क्या ये एक ही मटेरियल हुआ ना? तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस। डिफरेंट पार्टिकल्स या मटेरियल है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस। ओके, तो कंक्रीट कैसा मटेरियल है? हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे, देखेंगे कि ये किसका मतलब कैसे वर्क करता है कंक्रीट? बाइंडिंग मटेरियल की तरह। मतलब इस सीमेंट, सैंड और जो कोर्स एग्रीगेट रहता है उसको बाइंड करके रखता है। लाइम और सीमेंट, जिसमें हम चूना का भी यूज करते हैं, ठीक है। और क्या, बेल ग्रेडेड कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट। मोस्ट हम इसको यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, इसमें आप लोग बिल्कुल 5 स्टार लगा लीजिएगा। डायरेक्टली क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रेम हो जाएगा कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट की प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेचिंग की बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग मिक्सिंग के बारे में बात करेंगे। बेचिंग हमारे पास, इसमें क्वांटिटी के बारे में पता लगाते हैं। मिक्सिंग कितने टाइप की होती है? 2 टाइप से होती है, नॉमिनल मिक्स एंड डिजाइन मिक्स। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे कि अगर हमारे पास मटेरियल है, हमें ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप में अगर कंक्रीट का क्या करना है? ट्रांसपोर्टेशन करना, तो कितनी हाइट उसमें रखी जाती है वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग प्लेसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे एंड कॉम्पैक्टिंग। कॉम्पैक्टिंग का मतलब क्या होता है? उसमें एयर वर्ड्स कितने प्रेजेंट है, क्या डेंसिटी होती है, हम कॉम्पैक्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। फिनिशिंग के बारे में एंड क्यूरिंग की प्रोसेस के बारे में। ओके, अगर हम यहाँ पे बेक और प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए बात करें कि जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट का वजन कितना रहता है, तो 2400 केजी पर क्यूबिक मीटर रहता है। किसका? प्लेन सीमेंट कंक्रीट का। अगर हम लोग आरसीसी के लिए बात करते हैं, आरसीसी का फुल फॉर्म होता है क्या? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। डायरेक्टली सब इंजीनियर में पूछा हुआ है कि आरसीसी का फुल फॉर्म क्या? कितना इजी क्वेश्चन है, फिर भी हम लोग क्या गलत कर देते हैं। आरसीसी होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। इसकी डेंसिटी होती कितनी? वजन होता है, वेट 2500 केजी पर क्यूबिक मीटर। ओके, अब हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे कंक्रीट स्टार्ट कर दिए थे। कंक्रीट के बारे में पढ़े थे, कैसा मटेरियल है, क्या वर्क करता है यहाँ पे। जैसे कि वाइंडिंग मटेरियल का काम करता है क्या? कंक्रीट। किसका काम करता है? वाइंडिंग मटेरियल। हमने इसके क्या मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया एंड कोर्स एग्रीगेट, इसके क्या मिक्सचर्स होती हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले इसके सिलेबस के बारे में कि हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि हम यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कंक्रीट के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट के बारे में देखेंगे कि क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट है। फिर इसकी प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, तो प्रोसेसिंग से भी डायरेक्टली आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट देखा था, वैसे इसकी प्रोसेसिंग में ये पॉइंट है प्रोपोर्शनिंग। प्रोपोर्शनिंग क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे
M5 का रेशियो कितना होता है, M7.5 का रेशियो कितना होता है, M10 का रेशियो कितना होता है, M15 का रेशियो कितना होता है। तो ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे प्रोपोर्शनिंग में ये चीज़ें पढ़ेंगे। बेचिंग के बारे में बात करेंगे। बेचिंग कितने टाइप की होती है, वेट बेचिंग होती है, क्या होती है वेट बेचिंग, एंड क्या होती है वॉल्यूम बेचिंग होती है। वॉल्यूम बेचिंग के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग मिक्सिंग देखेंगे, नॉमिनल एंड डिजाइन मिक्स। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे, प्लेसिंग के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पे कॉम्पेक्शन देखेंगे, डिफेक्ट्स, क्या क्या डिफेक्ट्स आ जाते हैं कॉन्क्रीट में। अगर हमने यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में मटेरियल को यूज़ किया तो किस टाइप के यहाँ पे डिफेक्ट कॉज करते हैं। क्वालिटी के बारे में बात करेंगे कि किस क्वालिटी के मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं। वर्क एबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि वर्क एबिलिटी को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे कौन कौन से एपरेटस का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे स्लम टेस्ट का यूज़ करते हैं, स्लम टेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लम टेस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बी कंसिस्टोमीटर का यूज़ करते हैं, बी कंसिस्टोमीटर का यूज़ करते हैं। एंड और भी दो है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेंथ किस टाइप की आती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि कंक्रीट का इंट्रोडक्शन क्या। जब भी हम यहाँ पे कंक्रीट की बात करेंगे तो कंक्रीट कैसा मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, जो आसानी से टूट जाता है, भंगुर हो जाता है। अगर हमारे पास कंक्रीट है, कंक्रीट में हम लोग लोड लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोड लगा रहे हैं, तो वो अपनी स्ट्रेंथ पूरी तरीके से खो देगा एंड उसमें क्या कुछ क्रैक्स उत्पन्न हो जाएंगे, तो वो क्या होती है ब्रिटल मटेरियल। और अगर ठीक है हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए बात करें तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट में, सबसे ज्यादा किस में स्ट्रेंथ होती है, कंप्रेशन में। और सबसे वीक किस में होती है, टेंशन में होती है। और मीडियम किस में, शेयर स्ट्रेस में। तो कंप्रेशन इज ग्रेटर देन शेयर, शेयर इज ग्रेटर देन टेंशन। तो कंक्रीट सबसे ज्यादा वीक किस में होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था सब इंजीनियर में, टेंशन में वीक रहता। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किस में रहती है, कंप्रेशन में। अगर हम इसके कंक्रीट के टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए बात करें कि कंक्रीट के टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है, 8 से कितनी होती है, 15%। डायरेक्टली बहुत पूछा हुआ है, ये एसएससी जेईई में भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट हम सब इंजीनियर में भी पूछा हुआ है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होती है। तो 8 से 15%, और एक वैल्यू पूछेगा तो 10%। जो 10% वाली वैल्यू एवरेज, ये एमपीपीएससी एई में पूछा हुआ था 2022 में, कितनी होती है, 10% ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले इसके टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड बाय कंक्रीट, कि यहाँ पे कितने टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो जब भी हम यहाँ पे कंक्रीट के लिए बात करेंगे तो कंक्रीट हमारे पास क्या होगा, पहले सीमेंट कंक्रीट, सेकंड पीसीसी होगा, थर्ड आरसीसी एंड फोर्थ इज द पीएससी। ठीक है, तो सीमेंट कंक्रीट एंड पीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, हम पीसीसी के लिए बात करेंगे तो पीसीसी का फुल फॉर्म होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। क्या फुल फॉर्म होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ये मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि डायरेक्टली इसके फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि पीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आरसीसी। तो आरसीसी तो हम यहाँ पे पढ़ते ही आ रहे हैं कि आरसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट आरसीसी का फुल फॉर्म होता है। पीएससी के लिए बात करेंगे तो पीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएससी का फुल फॉर्म होता है क्या, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। क्या फुल फॉर्म होता है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो ये हमने कंक्रीट के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो कंक्रीट क्या है, हार्ड है बट नॉट टफ। ठीक है, कंक्रीट क्या कैसा मटेरियल है, हार्ड है, क्योंकि हम इसको जैसे रोड वगैरह में यूज करते हैं तो वो क्या एकदम से फिक्स हो जाता है, मतलब हार्ड हो जाती सरफेस। अगर हम बात करेंगे इट कैन रजिस्ट वियर एंड टियर, ये क्या करता है, वियर एंड टियर को रजिस्ट करता है बट कैन नॉट रजिस्ट इम्पैक्ट लोड, लेकिन जो इम्पैक्ट लोड लगता है उसको रजिस्ट नहीं करता है। इसके एडवांटेज के लिए बात करेंगे तो एडवांटेज क्या है, कंक्रीट की जो प्रोसेसिंग होती है वो क्वाइट इजी है, डायरेक्टली आपसे ऐसे ही पूछ लेते हैं। इट कैन बी कास्टेड इनटू एनी डिजायर्ड शेप। कंक्रीट को हम कैसे भी यहाँ पे डिजायर्ड शेप में इसको क्या कर सकते हैं, कास्टेड कर सकते हैं। इसकी जो प्लेसिंग होती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको प्लेस करवाना है, ट्रांसपोर्टेशन करवाना है ग्राउंड से लेके टॉप तक, एंड हैंडलिंग जो होती है इसकी इजी होती है। ठीक है, ये चीप मटेरियल है देन स्टील की तुलना में ये बहुत ही चीप मटेरियल है, हाईली ड्यूरेबल होता है। और ठीक है, इसके डिसएडवांटेज के लिए बात करेंगे तो ये कैसा मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है। नेचर में जो हमने बात की थी भंगुर इसका नेचर होता है। इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, कम होती है, एंड कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग टेम्पररी स्ट्रक्चर। अगर हम यहाँ पे कोई भी टेम्पररी स्ट्रक्चर्स को बना रहे हैं तो उसके लिए हम यूज नहीं करते, इसके डिसएडवांटेज है। तो ये थे कंक्रीट के बारे में। अगर हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड कंक्रीट के लिए बात करें तो गुड कंक्रीट की प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, हाई है।
ये हमारे पास क्या मटेरियल है और इसमें ये कौन सा लोड लग रहा है, कंप्रेसिव लोड लग रहा है। तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो क्या है, हाई है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, हाई है। एंड हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस। एब्रेशन रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि कंक्रीट की सरफेस है, अगर हम यहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं, इसमें जो घर्षण प्रतीत हो रहा है हल्का सा, ये इसको क्या कहते हैं, एब्रेशन रेजिस्टेंस। ये क्या है, ये जो क्रेक्स आ रहे हैं हल्के से, ये एब्रेशन रेजिस्टेंस है। ड्यूरेबल एंड हाई थर्मल रेजिस्टेंस, क्या होगा, इसका थर्मल रेजिस्टेंस भी हाई है। हाईली वर्केबल है एंड एबिलिटी टू मेक बॉन्ड विथ रेनफोर्समेंट। ठीक है, अगर हम इसके इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट की बात करें, तो जो इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट है, ये एमपीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है। एमपीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है। 2020 में जो एग्जाम हुआ था, 2019 में हुआ था, 19 के बाद 2022 में जो एग्जाम हुआ, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट क्या होता है। पहली चीज, ये वेरी कितनी करती है, 14 इंटू 10³ न्यूटन पर क्यूबिक मीटर से लेकर 40 10³ न्यूटन पर mm³ तक। एंड इंक्रीज विद डेंसिटी, ये जो डेंसिटी को इंक्रीज करता है, डेंसिटी क्या होती है, हम इसको क्या, जो डेंसिटी की डेफिनेशन वगैरह है, ओपन चैनल फ्लो, फ्लूइड मैकेनिक्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे, जैसे कि मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, एंड टू मेक एक्सटेंड विथ एज। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कि इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, मतलब कि जो पुराना आईएस कोड है, आईएस कोड अकॉर्डिंग 456 1978 के अकॉर्डिंग 5700 √f न्यूटन पर mm², ये क्या होती है, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। एफसीके क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था एमपीपीएससी एई में कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, तो क्या होती है, जो शुड नॉट ग्रेटर देन 5%, जो 5% से ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती। और इसकी डेफिनेशन हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ये हो गया 1978 के अकॉर्डिंग। मिनिमम ग्रेड क्या यूज करते हैं, M15 यूज करते हैं। ओके, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट कितना लिया जाता है, 5000 √f न्यूटन पर mm²। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम ग्रेड M20, आईएस कोड 456 2000। ये इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो वेट होता है, वेट ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट, कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट का वेट कितना होता है, तो कितना होता है, 2400 kg पर क्यूबिक मीटर। 2400 kg पर क्यूबिक मीटर। और अगर हम लोग आरसीसी के लिए बात करते हैं, तो आरसीसी का होता है कितना, 2500 kg पर क्यूबिक मीटर। और अगर हम इसके पॉइजन रेशियो के लिए बात करेंगे कि पॉइजन रेशियो कितना होता है, तो जो पॉइजन रेशियो होता है, पॉइजन रेशियो को किससे डिनोट किया जाता है, म्यू से। तो 0.15 क्या होता है, 0.15 पॉइजन रेशियो होता है। ठीक है, तो ये थी कंक्रीट के बारे में इंट्रोडक्शन, हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं।